हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के इकाई 3 यानी कि घातांक की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि घातांक की क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, घातांक किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई संख्या यहाँ पे दे दिया है, जैसे कोई संख्या दे दिया हो और इसके घात कोई भी चीज़ लगा हो। मैंने क्या बोला? कोई भी संख्या के किसी के घात कुछ भी लगा हो, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि पावर, तो वो हम क्या बोलते हैं? इसको घात। क्या बोलते हैं? घात। तो यही हमारा क्या होता है? घातांक। यानी कि किसी संख्या के ऊपर पावर के रूप में जब कोई चीज़ लगा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? घात, यानी कि घातांक। तो आप लोग जान गए हैं कि घात हमारा क्या होता है और ये कहाँ पर यूज होता है और ये कहाँ पर लगता है। अब इसका यूज क्यों होता है, कैसे होता है, अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साड़ी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बना दिया है। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 3, यहाँ पे मैंने एक साड़ी बना देता हूँ। ये इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक साड़ी हो गई और ये इस तरह से, ये इस तरह से। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं घातांक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्तारित रूप। क्या लिख देता हूँ? विस्तारित रूप। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया, इसका थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा कर देते हैं। ये हो गया विस्तारित रूप। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? मान। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? मान। उसके बाद क्या लिख देता हूँ? आधार। दोस्तों, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद क्या लिख देता हूँ? घात। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने एक कॉलम बना लिया। तो ज़्यादा मैं नंबर्स नहीं लूँगा, आपको छोटे में ही समझाना की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक कॉलम बन गया। इस तरह से हमारा एक मॉडल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब हम इसमें आपको बता देंगे अच्छे से कि किस तरह से क्या चीज़ होता है। तो चलिए चलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है? 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है विस्तारित रूप, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 हमारा कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पे विस्तारित रूप क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा है मान, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 8। अब पूछ रहा है आधार, यानी कि ये जो हमारा घातांक है इसका बेस कितना है? आधार। तो यहाँ पे कितना है? 2 है, तो इसका आधार कितना है? 2। अब पूछ रहा है घात, तो इसका घात कितना है? 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या किया, मैंने इसको अलग कर दिया, विस्तारित रूप में कर दिया। इसका मान हमको पता हो गया, घात और आधार, यानी कि सब कुछ हम इसके बारे में समझ गए। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 5 घाते 4। तो अब हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप, यानी कि 5 हमारा कितनी बार है? 4 बार है। तो इस प्रकार से 5 मैं क्या कर लेता हूँ? 4 बार लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, अब यहाँ पे पूछा है मान, तो इस चारों का मान क्या होगा? तो 5 पचे 25, 25 25 में 625। ठीक है दोस्तों, अब इसका पूछा है आधार, तो इसका आधार क्या होगा? 5 होगा और इसका घात क्या होगा? 4 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके मान को अलग अलग समझ गए हैं कि यानी कि इसका आधार क्या होता है, घात क्या होता है, मान क्या होता है और विस्तारित रूप क्या होता है। ओके, तो दोस्तों आगे अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई संख्या दे दिया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 16 दे दिया हो। ठीक है ना, क्या दे दिया हूँ? 16 दे दिया हूँ। अब इसको पूछ रहा है कि 16 को हमको घात के रूप में चाहिए, यानी कि 16 को घात रूप में बदलो। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया इसको, 16 जो हमारा है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले विस्तारित रूप करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को क्या करना है, विस्तारित रूप। ये
मेरे नियम से फॉलो करिए, तब 16 को हम क्या करेंगे विस्तारित रूप, यानी 16 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर आपको विस्तारित रूप नहीं करने आ रहा है यानी अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं, तो आप यहाँ बगल में क्या कर लीजिएगा, लॉस निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, लॉस। तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 1 2। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकल गया। तो यही हमारा क्या है, विस्तारित रूप। अब आपको क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये 2 हमारा कितनी बार है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, 2 हमारा 4 बार है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसका बेस यानी कि ये 2 है हमारा बेस है यानी कि आधार। तो हम सबसे पहले इसको 2 लिख लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि हमारा 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पावर पे क्या लिखते हैं, जो जितनी बार हमारी संख्या आई रहेगी उसी के पावर हम क्या करेंगे, इसके घात के रूप में लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, घात, और ये हमारा क्या होता है, आधार। ठीक है दोस्तों, आगे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमको क्या किस रूप में बदलना है, इसको हमके घात के रूप में बदलना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का हम क्या निकाल लेंगे, विस्तारित रूप। मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप कैसे निकलेगा, आप चाहे ल से विधि से निकालिए या फिर आपको अभाज्य गुणनखंड आता हो तो उसकी तरह से निकाल ले सकते हैं। तो सबसे पहले 8 का विस्तारित रूप क्या करेंगे कि यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया विस्तारित रूप, यानी कि 2 × 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके घात को घात के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका बेस कितना है, तो यहाँ पे बेस इसका है 2, ठीक है ना, यानी कि 2 हमारे कितनी बार आया है, 3 बार। तो सबसे पहले इसका हम बेस लिखेंगे। तो बेस हमारा क्या है, 2 है। अब ये कितनी बार आया है, 3 बार। तो इसको घात के रूप में जितनी बार आया रहेगा उसको क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, घातांक के रूप में बदल गया, यानी कि घात हमारा क्या हो गया, 3 हो गया और इसका बेस यानी कि आधार कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी प्रकार और देख लेते हैं। जैसे हो गया 625, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 625 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका विस्तारित रूप करेंगे। तो विस्तारित रूप अगर आप बड़ा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ल से विधि से निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ल से विधि से क्या निकाल लेते हैं, विस्तारित रूप। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में अगर 5 है तो यानी हमारी संख्या किससे कटेगी, 5 है। तो सबसे पहले हम विस्तारित रूप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से कटेगा तो 5 पचे 25 और फिर लास्ट का क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या निकल गया, विस्तारित रूप, यानी कि हमारा क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इस तरह से हमारा 5 कितनी बार आ गया, 4 बार। तो अब इसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा बेस क्या है। तो बेस हमारा क्या है, 5 है, यानी कि कितनी बार आया है, 4 बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे। बेस के बाद अब हम ये देखेंगे ये कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो ये 4 को हम क्या करेंगे, इसके पावर को लिखेंगे। तो यानी कि इसके पावर पे क्या हो जाएगा, हमारा 4। तो ये हमारा क्या लगेगा, जो 4 है ये हमारा घात का लाएगा और ये हमारा आधार, यानी कि ये इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, घातांक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम किसी भी संख्या का घातांक के रूप में बदलते हैं। ठीक है, सबसे पहले विस्तारित रूप में करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो हमारी संख्या यानी कि आधार कितनी बार आया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका बेस लिख कर उसके पावर पे उतनी संख्या को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा घातांक निकलेगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार। अब देखिए दोस्तों, आपको तो संख्या का घात के रूप में बदलना आ गया। तो ये था हमारा घातांक की धारणा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई संख्या दे दिया, जैसे कह दिया कि 5 घाते 4। ओके, अब हमसे ये पूछ लिया, इस तरह से हमारा दे दिया और पूछ लिया कि इसका घात और आधार बताओ, इसका घात और आधार बताओ। तो आप लोगों ने जब संख्या को घात के रूप में बदल लिया तो आप जानते हैं कि इसका आधार क्या होता है, इसका घात क्या होता है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका घात कितना होगा, 4 होगा, इसका आधार कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार अगर पूछ लिया 2 के पावर 8 का घात कितना है तो आप बता देंगे 8, और इसका पूछ लेगा आधार तो क्या बता देंगे, 2। तो इस तरह से आप जान गए कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों
अब देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया हो 4 12, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या दे दिया हूँ 12। अब क्या करता है, अब इसको कहता है कि घात के रूप में बदलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले इसका विस्तारित रूप निकालेंगे। तो विस्तारित रूप क्या निकालेंगे अब, तो इसका लिखेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है वो 2 तरीके से आया है। एक तो 2 आया है, एक प्रकार का 3 आया है। तो सबसे पहले 2 वाली जो हमारी संख्या है कितनी बार है, 2 बार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इसका बेस, और इसके कितनी बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख देंगे। अब इसका क्या है, बेस 3 है, तो ये कितनी बार आया है, 1 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 बार। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, घात के रूप में बदल गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जब एक ही आधार हो, क्या हो, एक ही आधार हो, तब क्या होगा घातांक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो 8 दे दिया हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे दिया हो, 8 दे दिया हो, और गुणे दे दिया हो 16, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्या दे दिया हो, 8 दे दिया हो और गुणे दे दिया हो 16। अब क्या कर रहा है, इसको घात के रूप में बदलूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ का विस्तारित रूप इसका हो गया 8 का, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका 16 हो गया। अब हम क्या करते हैं, विस्तारित रूप हमारा हो गया, अब इसको घात के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 की घातें 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घातें 4। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें ये देख रहे हैं कि दोनों का आधार जो है एक ही है, क्या है, एक ही जैसा है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब एक ही आधार हो तो उन दोनों के घात जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों के घात जुड़ जाते हैं, और दोनों में से किसी एक संख्या को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे इसका भी आधार वही है, इसका भी आधार वही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही संख्या लिख कर और यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 + 4। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, जब एक ही आधार हो दोनों की, तो दोनों में से एक संख्या को लिखकर इसके क्या कर देते हैं, दोनों के आधार को हम क्या कर देते हैं, यानी कि दोनों के घात को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की घातें 7। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घात के रूप में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग विस्तारित रूप कर लिए, दोनों का पावर कर लिए। जब मैंने देखा कि दोनों का घात एक ही जैसा है, तो मैंने क्या किया है कि दोनों में से कोई एक संख्या लेकर इसके घात क्या कर दिया, इसके पावर लगा दिया। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो 27 दे दिया हो और 9 दे दिया हो। अब क्या करेंगे इसको, तो इसका हम विस्तारित रूप निकालेंगे। तो 3 × 3 = 9 × 27, और इसका क्या निकालेंगे, 3 × 3 = 9। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 की घातें 3 और यहाँ पे 3 घातें 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घातें 5। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हमारा बेस यानी कि आधार एक ही जैसा हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। और दोनों में से किसी एक का आधार हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब जब एक ही आधार न हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जब आधार समान न हो, आगे देख लेते हैं। अब देखिए जब आधार समान न हो, जैसे दे दिया हो 8 दे दिया हो और 27 दे दिया हो, ठीक है। यहाँ बीच में क्या किया हो, मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो 8 दे दिया है, 27 दे दिया है, कहा कि इसके घात बताओ कि क्या होगा।
तो आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले विस्तारित रूप निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई, अब 27 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दोनों का विस्तारित रूप निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो बेस है 2 है, तो यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगा 3 गुणे इसका बेस क्या है 3 है, तो इसके 3 की घात कितनी संख्या है 3। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो आधार है समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे तब ये हमारा घात नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 के घाते 3 हो जाएगा और 3 के घाते 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब दोनों का एक ही जैसा घात है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 3। ठीक है, इसको हम अगर ओपन करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा, इससे ये नहीं डरना है कि ये ऐसा क्यों हो गया। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसी प्रकार वो भी हो जाएगा। जब घात समान है तब, अगर घात समान नहीं है तो इसी तरह से होगा। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई संख्या हमारा 0 हो, अगर उसके घात कोई भी संख्या लिखा हो तो हमारा क्या होता है 0 होता है। लेकिन अगर कोई संख्या मान लो दे दिया हो, उसके घात अगर 0 हो, नोट में आप लोग जान लीजिए, जब कोई संख्या 0 उसके घात दे दिया हो कोई भी संख्या तो हमारा क्या होता है 0 होता है। लेकिन जब कोई संख्या दे दिया हो उसके पावर 0 होता है तो क्या होता है हमारा, ये हमेशा क्या होता है यूनिवर्सल है, ये हमारा क्या होता है 1 होता है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये था तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, क्या था मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अब भाग वाला देखेंगे कि किस तरह से भाग का घातांक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए दे दिया हो 8 दे दिया हो भागे 27 दे दिया हो। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे 8 भागे 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 बट्टा 27 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसका 27 क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 के घाते क्या हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के घाते 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि 2 बट्टा 3 के घाते 3। तो इस तरह से भाग रहेगा तो हम क्या करते हैं, भाग रहेगा तो हम बटे के रूप में लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 1 भागे 16, तो अब इसका क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टा 16, तो 1 बट्टा 16 को हम क्या लिखते हैं विस्तारित रूप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 4। इतना क्लियर हो गया। जब हमारा किसी भी हर में रहे, जब हमारा कोई संख्या हर में रहे तो ये जब अंश में जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ आप देख लेते हैं 1 गुणे 2 के घाते -4, यानी कि हमारा घात क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। यानी कि जब हम नीचे वाली संख्या को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 के घाते -4। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या था कि भाग की घातांक का भाग की संक्रिया भी थी। तो दोस्तों हमको बुक में इस तरह का फार्मूला में बना हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई का मान क्या मिलता है, जैसे 1 के घाते हमारा क्या हो जाता है n। ठीक है, 1 के घाते हमारा क्या हो जाता है n, या फिर कभी कभी ये पहला हमको मिलता है यानी कि ये हमारी कोई संख्या होगी यानी हमारा कोई n हमारा क्या हो गया घातांक हो गया। दूसरा हमको क्या मिलता है फार्मूला में, जैसे मान लीजिए जब हमारा आधार समान हो तो यानी कि a गुणे a, यानी इस तरह से आधार समान हो, इसका घात क्या हो भिन्न हो, यानी कि मान लीजिए इसका घात m हो, एक इसका घात क्या हो n हो। मान लीजिए जब आधार समान न हो तब क्या होता है, तो यहाँ पे a के घाते मान लीजिए m है और यहाँ पे मान लीजिए ये मान लीजिए 2 दिया हो और ये मान लीजिए 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं b, यानी कि डिफरेंट आधार है जिसके घाते m है n। तो इस तरह से हम क्या मिलता है, तो इस तरह से हमको
समझने में सुविधा मिलती है। तो इसको भी जान लीजिए कि इस तरह से हमको देखने को मिलता है। कहाँ? बुक में हमको क्या करता है, इस तरह से समझाया है। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, घात को बदलते हैं। यदि हमारा गुणा में रहेगा, भाग में रहेगा, तो किस तरह से हम घात में क्या करते हैं, किसको किस तरह से बदलते हैं। तो इसके आगे हम कुछ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भाग में दे दिया हो 8 भागे 16, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 8/16। तो यहाँ पे हमारा विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमारा जब विस्तारित रूप जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 और यहाँ पे 2 की घात 4। अब देखिए दोनों का बेस 1 है, तो अब हम इसको करेंगे क्या, जब दोनों का बेस 1 हो तो अब हम इस वाली संख्या को क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब मैंने बताया था जब नीचे वाली संख्या को क्या जाती है, ऊपर जाती है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाता है, इसका माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। तो मैंने बताया था कि जब दोनों का बेस 1 हो तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जब दोनों का बेस 1 हो तो आधार क्या होते हैं, आपस में घातांक जुड़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यानी दोनों में से कोई एक हम संख्या लिख लेते हैं। अब इसका जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको भाग वाली घातांक को सॉल्व करते हैं। यानी कि इसका क्या बेस बन जाएगा, इसका बेस ऐसे बन जाएगा, a की पावर m बटे a की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणे, यानी कि ये ऊपर चला यहाँ पे गुणा हो गया, और a की पावर -n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m-n। तो आपको समझ में आ गया। यानी कि जब भाग रहेगा हमारा समान रहेगा तो हम क्या करते हैं, इस तरह से फॉलो करते हैं। बेस वही है, बस समझने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब दोनों का आधार एक समान न हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 8 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया भागे 81 दे दिया, ठीक है दोस्तों। जब 8 दे दिया भागे 81 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 8 बटा क्या कर देंगे, 81 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यानी कि भाग को हम बटे में रूप में बदल दिए। अब इसका विस्तारित रूप करेंगे, तो विस्तारित रूप 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 81 क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का जो हमारा बेस है 2 का है, तो यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब देखिए, अब दोनों का अभी हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यह ऊपर जाएगा, तो यानी 3 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि ये नीचे का ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। अब इसमें दोनों का बेस यानी कि आधार एक समान नहीं है, तो क्या होगा, ये इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, यानी कि जस का तस इस तरह से रहेगा।